नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है 7 सितंबर 2021 और यहां पे 8 सितंबर 2021 के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले मेटल से स्टार्ट करें तो मेटल की बात करें तो मेटल में मेटल इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। मेटल इंडेक्स 5708 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसको ऊपर जाने के लिए या नीचे जाने के लिए अगर बात करें तो ऊपर 5800 के ऊपर जब तक नहीं जाए तब तक पोजीशन इसमें नहीं बनेगा, पोजीशन सही नहीं होगा। और नीचे अगर ये 5700 को नीचे ब्रेक करता है तो कमज़ोर हो जाएगा। एपीएल अपोलो की बात करें तो एपीएल अपोलो को मैंने कल भी बोला था आप लोगों को कि मेरा फाइनल टारगेट 1820 के आसपास से 1830 का होगा। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले ही कल भी बताया था कि 1825 से 30 के आसपास का मेरा फाइनल टारगेट एपीएल अपोलो में। तो इसमें भी सोचना ही मुझे नहीं है, बिल्कुल अपसाइड के इसके मोमेंट है। अडानी इंटरप्राइजेज की बात करें तो देखिए कल बहुत ही शानदार अच्छा किया था, 1628 का हाई लगाया था। जब तक 1600 के ऊपर ट्रेड फिर से नहीं करे तब तक पोजीशन नहीं बनाएंगे। और नीचे अगर ये 1550 को ब्रेक करता है तो सेल करके 1540 से 1530 तक का टारगेट लिया जा सकता है। कोल इंडिया की बात करें तो देखिए आज 148 का हाई लगाने की कोशिश किया, 148 के ऊपर अगर निकल जाएगा तो 150 से 152 तक के टारगेट बनेंगे। हिंडाल्को की बात करें 462 के आसपास में ट्रेडिंग कर रहा है, तो मैं यहाँ पे हिंडाल्को को देखना पसंद। जो लेट हो रहा है वहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट इधर चेक कर लें। हिंडाल्को की बात करें तो हिंडाल्को 460 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 460 के नीचे आने पे कमजोर हो जाएगा, 450 के टारगेट बनेंगे। और 470 के ऊपर निकलने के बाद 475 से 480 तक का टारगेट दिखा सकता है। हिंडाल्को के बाद हिंद जिंक की बात करें 330 के आसपास, 29 के आसपास की ट्रेडिंग चल रही है हिंद जिंक में। तो हिंद जिंक की बात करें, देखिए जब तक ये 325 के ऊपर तो ये पॉजिटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी ट्रेडिंग भी चल रही है 325 के ऊपर, तो इसमें भी कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कल अगर ये 330 के ऊपर निकले तो 335 तक का टारगेट आपको हिंद जिंक आराम से दिखा सकता है। जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो जेएसडब्ल्यू स्टील 700 के ऊपर जब तक नहीं निकले तब तक कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे। 700 के ऊपर निकलने पर 710 से 720 के टारगेट, 680 के नीचे गिरने पर 670 तक का इंट्राडे टारगेट दिखाएगा आपको। जिंदल स्टील ने बॉक्स के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया और उसके ऊपर होल्ड भी कर रहा है। कल अगर ये 400 के ऊपर निकलता है दोबारा से तो ये 410 तक के टारगेट भी दिखा सकता है। जिंदल स्टील के बाद मोइल की बात करें तो मोइल 175 के आसपास की ट्रेडिंग कर रहा है और इसको 180 का ऊपर सस्टेन करने पर नेक्स्ट टारगेट 184 रुपये का बनेगा। एनएमडीसी की बात करें तो 151 के पास ट्रेड करा और जब तक इस बॉक्स के अंदर में तब तक कोई पोजीशन नहीं बनेगा। 158 के ऊपर निकलने के बाद 162 से 64 तक के टारगेट बनेंगे एनएमडीसी में। नेशनल एल्युमिनियम की बात करें तो देखिए 100 तक का हाई लगा। अब ये 100 के ऊपर जब क्लोज करेगा तो 105 से 110 का टारगेट देगा। नीचे 95 को ब्रेक करेगा तो 90 का इंट्राडे टारगेट दिखाएगा। 2140 से 2150 के ऊपर निकलने के बाद ये 2200 के टारगेट देगा रत्नामणि मेटल्स, और 2200 के ऊपर निकलने 2250 का टारगेट। सेल की बात करें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 124 से 25 के ऊपर ब्रेक करेगा तो 128 से 132 तक का टारगेट देगा। टाटा स्टील जब तक 1480 के ऊपर या 60 का भी लेवल सही है, 1460 से 70 को जब तक ये ब्रेक नहीं करी ये मजबूत नहीं होगा। और नीचे अगर ये ब्रेक करता है 1420 को तो कमज़ोर हो जाएगा, 1400 तक के टारगेट दिखा सकता है। वेदांता 320 के ऊपर निकलने के बाद 330 से 40 का टारगेट। बिलस्पन कॉर्प की बात करें 118 के पास ट्रेड कर रहा है, 122 के ऊपर निकलने के बाद 124 से 126 तक का बिलस्पन कॉर्प में भी शॉर्ट टर्म में टारगेट बन सकता है। ये था निफ्टी के मेटल स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। अब चलेंगे ज़रा फार्मा स्टॉक्स की तरफ और सबसे पहले इसके इंडेक्स को देखेंगे फार्मा का। तो 14,600 के ऊपर जब तक फार्मा नहीं निकलेगा पॉजिटिव नहीं होगा। नीचे आने के लिए अगर कमज़ोर इसको होना है 14,300 के नीचे ब्रेक करेगा तो ये कमज़ोर हो जाएगा। और विंडो फार्मा की बात करें 746 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 760 का एक रेजिस्टेंस जोन है। 760 के ऊपर जैसे ही ये ब्रेक करेगा पोजीशन बनेगा और टारगेट लगभग जो बनेगा 800 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। और विंडो फार्मा बायोकॉन की बात करें 356 के पास में ट्रेडिंग है, 370 के ऊपर ट्रेड करेगा तो 380 से 90 तक का टारगेट। कैडला हेल्थ केयर 554 यानी कि 560 के ऊपर जब तक नहीं निकले कोई भी पोजीशन कैडला हेल्थ केयर में बनाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करे। 560 के ऊपर निकले और 570 से 80 के टारगेट। सिप्ला की बात करें सिप्ला 960 के ऊपर सस्टेन करेगा तब पोजीशन बनेगा 980 के लिए। डिवीज लैब 5200 के ऊपर अच्छा काम कर रहा है, लेकिन 5250 के ऊपर निकलेगा तब नया पोजीशन होगा 5350 के लिए। डॉक्टर रेड्डी देखिए 5000 वाला यहाँ पे हमारा टारगेट डन करेगा, लेकिन एक 4950 के ऊपर निकलेगा तब 4950 के बाद 5000 तक के
टारगेट आराम से मिल जाएंगे आपको डॉक्टर रेड्डी में। ग्लेनमार्क फार्मा 540-45 का रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट करेगा, 550 से 60 का टारगेट देगा। लुपिन नीचे से होल्ड किया है बहुत अच्छे तरीके से और रेजिस्टेंस जोन है 1000 का। 1000 का राउंड नंबर का लेवल अगर वो ब्रेकआउट आता है तो 1020 से 1040 का शॉर्ट टर्म में टारगेट बना देगा। PEL की बात करें तो PL में आज गिरावट आया 2.25% का। नीचे एक सपोर्ट है इसके पास में 2550 का, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो 2500 तक के टारगेट दिखाएगा। स्ट्राइड्स फार्मा 620 के ऊपर निकलेगा तो पॉजिटिव होगा, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। सन फार्मा 780 के ऊपर निकलेगा तो ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल ये इसके बॉक्स के अंदर में आ गया, इस ट्रेंड लाइन के अंदर आ गया तो कमज़ोर हो चुका है। याद रखिए अगर ये कल दोबारा 765 को ब्रेक करता है, 760 से 55 का इंट्राडे टारगेट, और अगर ये ऊपर 780 को ब्रेक करेगा तो फिर ये 800 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। टोरेंट फार्मा 3200 के ऊपर निकलेगा तब नया पोजीशन करेंगे, या 3160 के ऊपर भी निकलता है तो अभी इंट्राडे में 3200 का टारगेट दिखा सकता है। वोकट फार्मा 425 के ऊपर निकलना, 440 से 45 का टारगेट। नोवार्टिस 837 के आसपास ट्रेड करा, लेकिन 880 का एक रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक करेगा तो 900-925 के टारगेट, और नीचे सपोर्ट है 825 रुपये का, वो ब्रेक करेगा तो 800 तक के टारगेट सेल साइड में आपको दिखा सकता है। ग्रेनुल्स इंडिया स्टैंड लाइन पर आने की वापस कोशिश कर रहा है, आने देते हैं, अभी छोड़ देंगे, अवॉइड करके चलेंगे। डॉक्टर लाल पैथलैब 4080 पर ट्रेड कर रहा है। देखिए ऊपर जाने के लिए कम से कम 4200 का लेवल ब्रेकआउट करना होगा। अगर वो लेवल ब्रेकआउट होता है 4200 के पहले 4150 का रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेकआउट होता है तो 4250 के टारगेट बनेंगे। 4000 के नीचे आने पे कमज़ोर हो जाएगा, सेल कर सकते हैं 3900 के टारगेट के लिए। एस्ट्राजेनिका की बात करें ऊपर जाने के लिए 3255 को लेवल है, अगर वो ब्रेक करेगा तो 3300-3320 तक के टारगेट आराम से एस्ट्राजेनिका में भी देखने को मिलेंगे। तो ये था निफ्टी के मेटल के बाद फार्मा स्टॉक्स में मेरा अपना व्यू। अब चलेंगे IT स्टॉक्स की तरफ, जिसमें सबसे पहले IT इंडेक्स। देखिए शानदार गिरावट, मैं IT को कल भी गिरते हुए देख पा रहा हूँ, कल भी थोड़ी कमजोरी आपको IT में मिल सकता है। इन केस अगर ये 34,900 के नीचे अगर इंडेक्स आ गया तो कमजोरी मिलेगा। बिरला सॉफ्ट 420 के ऊपर जब तक नहीं जाए तब तक पोजीशन बनाने की गलती बिरला सॉफ्ट में नहीं करना है, छोड़ देना है। SCL टेक देखते 1.5% लगभग IT सेक्टर में गिरावट आया। कल अगर ये 1180 को नीचे ब्रेक करे, सेल करेंगे 1170 के टारगेट के लिए। इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस अपसाइड में अगर ये 1740 के ऊपर निकलता है तो 1760 से 1800 के टारगेट, नीचे अगर ये 1700 को ब्रेक करेगा सेल करेंगे 1680 का टारगेट। टाटा इलेक्सी शानदार ऊपर की साइड में, लेकिन 5000 के ऊपर क्लोज नहीं कर रहा है, 5000 के ऊपर क्लोज करेगा तब नया पोजीशन बनेगा। माइंड ट्री की बात करें 3800 के आसपास की ट्रेडिंग चल रही है माइंड ट्री में। माइंड ट्री अगर ऊपर की साइड में 3855 को ब्रेक करता है तब ये 3900 तक के टारगेट दिखा सकता है। नीचे अगर 3770 ब्रेक करता है सेल करेंगे 3700 के टारगेट के लिए। विप्रो 2% की लगभग 2% की गिरावट, जहां से ओपन हुआ वहीं से गिरावट स्टार्ट हुआ। 690 के ऊपर निकलेगा तब 700-720 के टारगेट, नीचे फिलहाल 670 का रेजिस्टेंस सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक करेगा 650 का टारगेट। टेक महिंद्रा सब अपने हायर जोन पे होल्ड कर रहा है, 1480 का एक रेजिस्टेंस से ऊपर ब्रेक करेगा 1500-1520 तक के टारगेट बनेगा। TCS की बात करें सेम वही कंडीशन, 3890 के ऊपर जाने के बाद 3950 तक के टारगेट बनेगा, नीचे 3800 को ब्रेक करेगा तो 3760 तक के टारगेट आपको दिखाएगा। कोफोर्ज की बात करें तो कोफोर्ज 5180 के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए ये 5300 के ऊपर निकलने में पॉजिटिव होगा, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं, और 5160 के नीचे सेल करिएगा 5100 के टारगेट के लिए। 6300 के ऊपर इन्फोएज अगर निकलता है तो 6400 का टारगेट दिखाएगा। LTI 5400 के आसपास ट्रेडिंग चल रहा है, 5500 के ऊपर निकलने के बाद 5600 तक के टारगेट और 5700 भी बन सकते हैं। नीचे अगर ये 5380 ब्रेक करता है तो सेल करिएगा 5300 के टारगेट के लिए। एम्फासिस की बात करें तो एम्फासिस अपने आप को होल्ड कर रहा है, अगर ऊपर निकलता है वापस 3050 को तो बाय में जाएगा 3120 के टारगेट के लिए। नीचे 2960 को ब्रेक करेगा तो 2900 का लेवल डायरेक्ट नीचे में दिखाएगा। जस्ट डायल होल्ड कर रहा है अच्छे तरीके से, 1000 के ऊपर निकलने के बाद नया पोजीशन बनेगा 1025 के टारगेट के लिए। हैप्पीएस्ट माइंडसेट वापस से फिर से 1500 का रेजिस्टेंस बन गया, जब तक ये 1500 के ऊपर नहीं निकले कोई पोजीशन मत बनाइएगा। अब चलेंगे दोस्तों निफ्टी के फाइनेंशियल स्टॉक्स पर। निफ्टी मेटल हो गया, IT हो गया, फार्मा हो गया, अब चलेंगे फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ, और यहाँ पे बजाज फिनसर्व से स्टार्ट करते हैं। बजाज फिनसर्व
बता रहा है, एक होल्ड कर रहा है अपने आप को। ऊपर की साइड में जाने के लिए 17,000 का लेवल है, अगर वो ब्रेक करेगा तो आपको 17,200 17,400 के टारगेट बनेंगे। 16,600 के नीचे गिरता है तो 16,000 का डायरेक्ट नीचे में टारगेट आपको दिखाएगा वहाँ से। इसी तरह बजाज फाइनेंस 7600 के ऊपर निकलने के बाद नया पोजीशन 7700 और 7800 का, और नीचे अगर वापस से ब्रेक करता है 7400 तो 7300 के टारगेट देगा। कल भी मैंने यही बात बोला था, 7450 के नीचे निकलने पे कमज़ोर हो जाएगा, वही चीज़ हुआ, आज सेल साइड में चला आया। चोला फाइनेंस की बात करें, जब तक ये 585 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करे तब तक पोजीशन अब नहीं बनाएंगे, 585 के बाद 600 के टारगेट बनेंगे। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में मेरा व्यू हमेशा निगेटिव ही है, पॉजिटिव नहीं है इसमें, लेकिन जो रिस्की ट्रेडर हैं उनके लिए मैं बता दूं कि 240 के ऊपर पोजीशन बनेगा, 250 से 60 के लिए मेरा व्यू उस पर न्यूट्रल का रहता है। LIC हाउसिंग LNT फाइनेंस की बात करें तो 86 के ऊपर निकलेगा तो 88 से 90 तक के टारगेट। LIC हाउसिंग फाइनेंस, इस पर मैंने कल कहा था आपको कि 410 के ऊपर निकलने के बाद आपको नया पोजीशन बनेगा 420 से लेके 25 के लिए। आज डायरेक्ट 25 का ही हाई लगा दिया बहुत ही शानदार तरीके से। तो मुझे लग रहा है अब LIC हाउसिंग फाइनेंस में अपने सारे लेवल एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अब टारगेट जो ऊपर खुलेगा वो 430 से लेकर 435 तक का। M&M फाइनेंस शानदार चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 156 के ऊपर ये पॉजिटिव भी था, बहुत ही शानदार तरीके से रेजिस्टेंस भी आ गया, टारगेट भी आ गया। अब 174 के ऊपर निकलेगा तो 178 तक का टारगेट। मन्नप्पुरम फाइनेंस पोर्टफोलियो स्टॉक है, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म लॉन्ग इंट्राडे कुछ भी नहीं, पोर्टफोलियो स्टॉक है। 3 to 5 ईयर्स के लिए पोजीशन बना के होल्ड करके चल सकते हैं। मुथूट कैप कम से कम 420 के लेवल को ब्रेक करेगा तो पोजीशन बनेगा 430 से 40 के लिए। मुथूट फाइनेंस की बात करें तो देखिए आज का हाई है 1564, 1550 की क्लोजिंग चाहिए, अगर वो क्लोज करता है तो 1580 से 1600 के नेक्स्ट टारगेट बनेंगे। SR ट्रांसफिन की बात करें तो 1344 का 45 का हाई लगा चुका है, 1360 का एक रेजिस्टेंस जोन है नियर में, अगर उसके ऊपर निकलता है तो 1380 से 1400 का नेक्स्ट टारगेट आपको बना के देगा SR ट्रांसफिन। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा, मेटल, IT साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक में मेरा अपना व्यू। अगर पसंद आया हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए RK ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। एंड्रॉइड वर्जन गूगल प्ले पे, साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।